1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6। क्या आप मान सकते हैं कि एक घर में एक ही पते पर 80 लोग रह रहे हैं? क्या 80 लोग एक कमरे में रह सकते हैं? जी हां, चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। आज राहुल गांधी ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद देश में एक बार फिर बड़ी बहस शुरू हो गई है और चुनाव आयोग की सत्यता पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ ऐसे सनसनीखेज सबूत पेश किए हैं, जिसके बाद इस देश में चुनाव की सत्यता पर, लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी ने साफ तौर पर चुनाव आयोग और भाजपा पर इलेक्शन को चुराने के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि 40 लाख वोट फर्जी जोड़े गए हैं। हजारों लोग एक कमरे के पते में रह रहे हैं, मतलब कि 80 लोग एक कमरे में रह रहे हैं। कई लाख वोट एक एक सीट पर फर्जी जोड़ दिए गए हैं और इस तरीके से बीजेपी को चुनाव जिताया गया है। जी हां, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव आयोग ने भाजपा को चुनाव जिताया है, भाजपा के लिए चुनाव चुराया है और नरेंद्र मोदी इसी वजह से प्रधानमंत्री बने हैं। मैं आपको बता दूं, 1 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा था कि वो कुछ ऐसा सनसनीखेज खुलासा करेंगे जिसके बाद इस देश में एक एटम बम फटेगा और चारों ओर सिर्फ इसी की चर्चा होगी। जी हां, राहुल गांधी ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 1 घंटे 11 मिनट तक एक प्रेजेंटेशन जिसमें 22 पीपीटी थी उसको समझाया और पूरे देश के सामने सबूत रखे और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद उनको शक हुआ कि कुछ बड़ी धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने आंतरिक सर्वे में पाया था कि वो 16 सीटें कर्नाटक लोकसभा में जीत रहे हैं, लेकिन वो जीते मात्र 9 सीटें। जिसके बाद उनको कुछ ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं हो रहा है। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपनी हारी हुई सीटों में जांच पड़ताल की और उनमें से एक सीट बेंगलुरु सेंट्रल को चुना और बेंगलुरु सेंट्रल की भी एक सीट जो असेंबली थी महादेवपुरा उसको चुना। राहुल गांधी ने बताया कि उनको बेंगलुरु सेंट्रल पर यानी कांग्रेस को बेंगलुरु सेंट्रल पर 6,26,000 वोट मिले, जबकि भाजपा को 6,58,000 वोट मिले और दोनों पार्टियों के बीच का जो अंतर था वो 32,000 था। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन में समझाया कि जो महादेवपुरा सीट है उस असेंबली सीट पर कांग्रेस एक दोनों पार्टियों के बीच का जो अंतर था वो 1 लाख रहा, 1,14,000। राहुल ने कहा कि इस हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख वोटों की चोरी जो है वो हुई है। 1 लाख वोटों की चोरी जो है वो 250 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5, 6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है। जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125,
एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, वो दिखाइए। गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर, 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। कई आरोप जो हैं वो लगाए हैं, लेकिन मैं पहले आपको बताऊं कि वो 1 लाख वोट चोरी का फॉर्मूला क्या है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि महादेवपुरा सीट पर जब उन्होंने पूरा गहन निरीक्षण किया तो उनके सामने आया कि 1,250 वोट चोरी हुए हैं। अब इस वोट को चोरी करने का एक फॉर्मूला है जिस तरीके से ये वोट चोरी किए गए हैं। पहला, डुप्लीकेट मतदाता, यानी कि एक मतदाता का कई वार्ड में नाम होना या फिर कई जगह पर नाम होना। इस जो महादेवपुरा सीट है उसमें ऐसे 11,965 मतदाता मिले जो कि डुप्लीकेट मतदाता थे, जिनके एक से ज्यादा जगह वोट था और उन लोगों ने चुनाव में वोट डाला, चारों जगह वोट डाला। उसके बाद फर्जी और अमान्य पते, 40,000 वोट ऐसे थे जिनके पते ही फर्जी थे, अमान्य थे, और उन 40,000 लोगों ने भी वोट डाला और उनके नाम जोड़े गए। लिस्ट में जो नाम जोड़े गए ये वो लोग हैं। उसके बाद एक पते पर थोक में मतदाता, उन्होंने कहा कि एक पते पर थोक में मतदाता, एक कमरे के घर में 80 मतदाता रह रहे हैं, यानी कि 80 लोगों का एड्रेस एक ही डाला गया है और उससे ऐसा दर्शाया गया है, ऐसा लगता है कि जैसे ये 80 मतदाता एक ही पते में रह रहे हो। और जो एक पते पर थोक में मतदाता रह रहे थे उनकी संख्या जो है वो 10,452 है। अमान्य तस्वीरें, मतलब जिनकी तस्वीरें गलत हैं, ऐसे वोटर 4,000, और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करके 33,000 वोट जो हैं वो गलत तरीके से जोड़े गए। 24 data from the election commission. Everything that we have here is their data. They have given it to us, okay, in this form. 2024 total votes polled 6.26 lakhs in the Lok Sabha. BJP wins with 658,915 with a margin of 32,707. But then the interesting thing, we look at Mahadevapura assembly segment, and the BJP, the Congress polls 1,15,586 and the BJP polls 2,29,632. Congress wins all the Vidhan Sabhas except this one, and in this one BJP sweeps and gets a margin of 1,14,046. That this seat wins them the election. And the Lok Sabha goes in their favor. Next. Go back. Sorry. Yeah, okay. So we started to look at that number. Just give me that the last one. We started to look at this number. This number is very interesting to us. Why is it that this comes out of one seat? It's a huge imbalance. Right? तो राहुल गांधी ने बताया कि 1,250 नाम इस सीट पर जोड़े गए। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से बाकी और सीटों पर भी वोटों की चोरी की गई है चुनाव आयोग द्वारा, जिसके चलते भाजपा को और मोदी को चुनाव जिताया गया है। इसमें राहुल गांधी ने बताया कि एक मतदाता 4 वोटर लिस्ट में है, एक मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में 4 बार मिलता है, ऐसे प्रूफ राहुल गांधी ने दिए हैं। उसके अलावा फर्जी पते, उन्होंने कहा है कि 40,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनका जो पता है वो 0 है, यानी कि एड्रेस में जब हाउस नंबर लिखा जाता है तो जैसे 1 2 3 लिखते हैं, उन्होंने बताया है कि 40,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनका मतदाता एड्रेस में हाउस नंबर के सामने 0 हैशटैग / ऐसे साइन दिए गए, मतलब उनका पता अमान्य, पता ही नहीं है।
उसके अलावा उन्होंने कहा कि 10,000 वोटर ऐसे हैं जो एक ही मतलब 10,000 वोटर ऐसे हैं जिनका थोक में जो एक पते पर रह रहे हैं। राहुल ने कहा कि कई वोटर बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर पर 80 मतदाता मिले। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा के बूथ नंबर 470 पर जो लिस्टेड पता है 35 नंबर मकान का, उसमें 80 मतदाता मिले हैं। तो वहीं दूसरे घर में एक साथ 46 वोटर मिले हैं। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक पते पर इतने सारे वोटर कैसे रह रहे हैं। अवैध फोटो, फॉर्म 16। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान का गला घोटा जा रहा है और जो चुनाव है वो ही निष्पक्ष नहीं किया जा रहा है। हमारे पास 100% सबूत मौजूद है। ऐसे में निर्वाचन आयोग जो है 50, 60 और 65 साल के हजारों नए वोटरों को सूची में जोड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। वोट जब जुड़ते हैं वोटर लिस्ट में, सूची में, जब वो 18 साल से बड़े हो जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग 60, 65, 70 साल के वोटर्स को वोटर लिस्ट में जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इस तरीके से हुआ। फिर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी इस तरीके से वोट चोरी हुई। महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि 40 लाख नाम, जिस महाराष्ट्र में 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत के आता है, वहां पर 40 लाख नाम फर्जी जोड़ दिए गए चंद महीने में। जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में चंद महीने में लाखों मतदाता के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफी चिंताजनक है। 40 लाख वोटर रहस्य में हैं। यहां 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए हैं। यह सवाल यह उठता है कि जो 2019 से 2024 का चुनाव था, उसके बीच में इतने वोटर नहीं जोड़े गए जितने कि इन 5 महीने में चुनाव आयोग ने नाम जोड़ दिए। राहुल ने चुनाव आयोग के जवाब, चुनाव आयोग ने इस मामले में आपत्ति की है और यह कहा है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर एक हलफनामा दें। 8 अगस्त तक का टाइम जो है वो राहुल गांधी को दिया गया और इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल हो रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि हमने 16 सीटें हमने सोचा था, उसके बाद हम 9 जीते। हमने एक सीट पर एक्सपेरिमेंट किया। हमने उस सीट की असेंबली सीट ली, उस पर देखा कि कैसे वोट जोड़े गए हैं, कितनी बड़ी संख्या में वोट जोड़े गए हैं और इस तरीके से तमाम सीटों पर वोट जोड़े गए हैं। और ऐसा नहीं है, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का असर विपक्ष पर तो पड़ता है, जहां पर विपक्ष की सरकार होती है, लेकिन जहां भाजपा की सरकार होती है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं पड़ता। फिर चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, फिर चाहे तमाम जगह हो, सब जगह पर भाजपा जो है वो बम्पर जीत से चुनाव जीतकर आती है। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग मिलकर भाजपा के साथ चुनाव की चोरी कर रहा है। अब देखना है कि इस पूरे मामले पर आगे क्या संज्ञान लिया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर उसी तरीके से संज्ञान लेता है जैसे हाई कोर्ट ने एक बार संज्ञान लिया था इंदिरा गांधी के चुनाव पर। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद देश में इमरजेंसी लगी थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर देश के विपक्ष का नेता, भारत जिसको सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, उस देश का विपक्ष का नेता देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा है और ऐसे सबूत पेश कर रहा है जिससे यह साफ पता चल रहा है कि कई तरीके की संशय उठ रहे हैं चुनाव की प्रणाली पर, चुनाव की प्रक्रिया पर। और ऐसे में अगर विपक्ष का नेता इतनी मजबूती से, इतने पुरजोर तरीके से कोई चीज पेश कर रहा है, तो क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट को उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और क्या इस देश के लोकतंत्र पर खतरा है? क्योंकि देश के विपक्ष का नेता जो है वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि वो सत्ताधारी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव चुरा रही है। क्या इस देश में अब कोई बड़ी क्रांति होने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सबूत दिए हैं, 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 22 प्रेजेंटेशंस दिखाए और जिसने बताया कि कैसे नाम चोरी हुए, कि कैसे फर्जी वोटर जोड़े गए। बिहार, उसमें महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर फर्जी जोड़ दिए गए। अब बिहार में हम देख रहे हैं 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। और हमने दिल्ली में देखा था कैसे दिल्ली में बड़ी संख्या में नाम जोड़े और काटे गए। अरविंद केजरीवाल की सीट पर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल की सीट पर 10,000 नाम नए जोड़े गए और अरविंद केजरीवाल मात्र 4,000 वोटों से चुनाव हार गए। सिटिंग सीएम 4,000 वोटों से चुनाव हार गया। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, सवाल उठना लाजमी है। अब देखना यह है कि क्या उस पूरे मामले पर क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र पर सवाल अब उठ रहे हैं। अब देखना है कि भाजपा और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला लेते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं, आपकी आवाज उठा रहे हैं। जो बात गोदी मीडिया चैनल्स नहीं कर रहे हैं वो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं।